साथियों, हम लोग लाइव हैं आपके साथ सुरेश चंद्रा जी के साथ। और पहले हमने पूछा था कि बसपा का कैसे बनी बसपा और ये बसपा आई कहाँ से। सुरेश जी, आपने बहुत अच्छे से बताया था कि बसपा का जो गठन था कैसे हुआ। आपसे एक सवाल बहुत अहम है कि अगर बसपा क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस वगैरह बहुत सारी पार्टियां इसमें देश में ऑलरेडी चल रही थी, तो बसपा का निर्माण क्यों करना पड़ा? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया है, अभी भी जिक्र कर रहा हूँ कि इस देश में 1984 से पहले जी बाबा साहिब का संविधान तो था जी लेकिन बाबा साहिब के संविधान के मुताबिक सरकार यहाँ नहीं चल रही थी और आज भी नहीं चल पा रही है। जी क्योंकि कोई नकेल तो कुछ कसी नहीं गई है उन पर। जी लेकिन सोचना ये सबसे महत्वपूर्ण है कि 1984 से पहले पहले जी इस देश में 7 प्रमुख राजनीतिक दल थे जी और वो सातों के सातों दल जी मनवादी मानसिकता वाले लोगों के थे। मनवादी मानसिकता वाले लोग ही उनके नेता थे, जी मुखिया थे। जी चाहे कांग्रेस आई की श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, जी कांग्रेस एस रही है, जी उसके केपी उन्नीकृष्णन रहे हैं। जी जनता पार्टी रही है, जी उसके सुब्रमण्यम स्वामी रहे हैं। जी बीजेपी के तत्कालीन लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष हुआ करते थे। जी लोकदल के हेमवती नंदन बहुगुणा हुआ करते थे। जी सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता होते थे जी और सीपीआईएम के जी ES नंबूद्रीपाद हुआ करते थे। जी जी तो ये सातों के सातों दलों के जी मुखिया जी उसी समाज और उसी वर्ग के होते थे जी जो अपर कास्ट माने गए हैं। जी तो जो बाबा साहिब ने संविधान बनाया, जी जिन लोगों की बाबत कि भाई इनका कल्याण होगा, इनका हित सोचा जाएगा, जी जिनको समानता का अधिकार नहीं मिला जी उनको समानता का अधिकार मिलेगा, जी सामाजिक बराबरी मिलेगी, जी आर्थिक कल्याण होगा, जी वो जब काम नहीं हो पा रहा था जी तब ये बहुजन समाज पार्टी की संरचना मान्यवर कांशीराम साहब ने की। अच्छा। और मान्यवर कांशीराम साहब को भी 1984 क्या कम से कम उनको 20 साल में जाकर के ये बसपा का निर्माण हो पाया, बन पाई, क्योंकि नौकरी मान्यवर कांशीराम साहब ने 1964 में छोड़ दी थी। जी वो भी इस आधार पर छोड़ दी थी कि बाबा साहिब की जयंती मनाने के लिए एक दीनावाना नाम के व्यक्ति जो उनके साथ नौकरी करते थे पुणे में, जी DRDO में नौकरी करते थे जनाब कांशीराम साहब, वो दीनावाना भी वही नौकरी करते थे। तो बाबा साहिब को सम्मान देने की खातिर उन्होंने बाबा साहिब की जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा। जी उन्होंने इजाजत मांगी अपने महकमे से, लेकिन उनके महकमे ने उन्हें इजाजत नहीं दी और इजाजत न देने के साथ साथ उनको एक धमकी और दे दी जी कि यदि आपने ये कार्यक्रम किया तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी दोनों ही पक्ष नहीं माने। दीनावाना जी ने बाबा साहिब की जयंती का कार्यक्रम किया अच्छा। और उनकी मैनेजमेंट ने उनको बर्खास्त करने का काम किया। जी तब मान्यवर कांशीराम साहब को ऐसा महसूस हुआ कि भाई अम्बेडकर भी कोई चीज है, अम्बेडकर भी कोई व्यक्तित्व रहे हैं। जी नहीं तो पंजाब के लोग बाबा साहिब मान्यवर कांशीराम साहब 1964 से पहले बाबा साहिब को नहीं जानते थे। जी उन्होंने कई बार कहा है अपने वार्तालाप में भी, जी जी क्योंकि पंजाब का हर परिवार से एक दो आदमी विदेश में नौकरी करता है, वहां से धन अर्जित करके लाता जी है बिल्कुल। अपनी मेहनत के आधार पर, तो अपनी खुशहाली के साथ और प्रांतों के मुकाबले अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं। इसलिए वहां के लोगों को इस चीज की कोई चिंता नहीं थी, तो इसलिए साहब भी नहीं जाने। तो जब साहब को ये जानकारी हुई कि भाई अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए कोई आदमी अपनी नौकरी गंवा सकता है, जी तो फिर जानना चाहिए कि अम्बेडकर आखिरकार थे कौन। ठीक है। तो उन्होंने उनको दीनावाना जी को बात की, उनको फिर मनोबल भी बढ़ाया उनका, जी और जो नौकरी के दोबारा हासिल करने के लिए जो मुकदमा चलाया गया उसमें मान्यवर कांशीराम साहब ने सहयोग किया। और जब बातचीत हो रही थी जी तो दीनावाना जी ने उनको द एनिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब दी। जी
उसको जनाब कांशीराम साहब ने 3-4 बार लगातार पढ़ा, फिर उसके बाद उनको चैन नहीं पड़ा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और उसी दौरान उनके माँ-बाप भी उनकी शादी की परंपरा जो होती है, उस परंपरा को भी पूरी करने के लिए तैयारी में थे। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने चिट्ठी लिखी अपने परिवार को कि आज के बाद मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा, अब मेरा परिवार आप ही नहीं है जी। मेरे परिवार मेरे लिए पूरा बहुजन समाज है जी। और मैं उसके कल्याण के लिए अपनी जिंदगी में काम करूंगा। और वो बाद में उस दिन के चिट्ठी लिख देने के बाद जी। वो दोबारा उधर गए भी नहीं जी। और उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को जी। वामसेप नाम का पहला संगठन की घोषणा की, जी। क्योंकि 1964 से मानवर कांशीराम साहब ने जब नौकरी छोड़ दी जी। तो वो धीमे धीमे SC ST के जो बच्चे हैं जो छात्रावासों में रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनकी तलाश करके ये जानकारी हासिल करके जी। वे उनके हॉस्टल्स में गए, उनके माध्यम से उनके माँ बाप से मिले, चाहे वो सरकारी नौकरीबंद थे, चाहे वो अपना कोई कारोबार करते थे। जब उनसे मिले, अपनी बात उनको कही, बाबा साहिब के विषय में उनको समझाया। जी। जिन जिन लोगों को बाबा साहिब की बात मानवर कांशीराम साहब के माध्यम से समझ में आती गई, वो मानवर कांशीराम साहब के साथ जुड़ते गए। और जब काफी लोग जब इकट्ठे हो गए तो मान्यवर जी ने 6 दिसंबर 1978 को वामसेप का निर्माण कर दिया, संगठन बना दिया। जी। और जब लोगों ने ये कहा कि साहब अब क्या करना है, तो 6 दिसंबर 1981 को DS4 बना दी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जी। और उसके तहत उन्होंने 1982 में हरियाणा चुनाव लड़ा जी। उस समिति के तहत। और जब 0 से लेकर के 2-1.5% तक वोट आई तो फिर तो लोगों के और हौसला बुलंद हुआ और साहब से कहा कि साहब अब तो हमें कुछ और करना चाहिए। तब 14 अप्रैल 1984 को मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की रचना की, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और घोषणा की। जी। आप हैं हमारे साथ सुरेश चंद्रा जी, जिन्होंने बताया कि बसपा कहाँ से बनी और बसपा क्यों बनी, ये सारे विषय। आप भी चाहते हैं कि बसपा के बारे में या बहुजन समाज के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे साथ लाइव के अंदर जुड़ सकते हैं और कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आज पूरे देश के अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देश ही नहीं पूरे विदेश की नजर भी जो है वो 2019 के चुनाव पे लगी हुई है। और 2019 का चुनाव हमारी मायावती ने ऐसा उलझा दिया है गठबंधन से कि उस पे सब लोग ये देख रहे हैं कि ये गठबंधन कैसे टूटेगा, गठबंधन कैसे टूटेगा। एक बात बताइए सुरेश जी, ये जो बहन कुमारी मायावती ने गठबंधन कराया या बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज आज सबकी आंखों में क्यों खटकता है और इतना सुपर हीरो की तरह क्यों बना हुआ है बहुजन समाज की ये BSP पार्टी, वो बताएं। देखिएगा, जिन लोगों को जी सभी राजनीतिक दलों ने जी नेग्लेक्ट किया, जी मतलब उनको कुछ समझा नहीं, जी उनको कुछ माना नहीं जी, यहाँ तक कि बाबा साहिब के शब्दों में तो आदमी को आदमी नहीं माना जी, लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करके पुरी से लेकर के पोरबंदर तक का आदमी जब जोड़ दिया तो आज वही बहुजन समाज जी जब मजबूत होता नजर आया है, वो अपने अधिकारों के बाबत जागृत हो गया है जी और बहुजन समाज पार्टी उनका एक राजनीतिक दल है। जी जी, और जब बसपा इतनी मजबूत हो गई है जी तो प्राकृतिक व्यवस्था का एक नियम है कि बात हमेशा मजबूत की मानी जाती है, मजबूर की नहीं। इसलिए आज जब बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज जब थोड़ा थोड़ा मजबूत हुआ है तो आज पूरा का पूरा देश उसके चेहरे की तरफ देख रहा है। और जहां तक ये मतलब आंखों में क्यों खटक रहा है, इसको तो मानवर कांशीराम साहब अपने जीते जी कह गए
कि जैसे जैसे बहुजन समाज केंद्र की सत्ता तक की यात्रा पर चलेगा और इकट्ठ में आकर के मजबूती के साथ संसद तक का सफर पूरा करने को आमादा होगा, तो पूरे देश का ब्राह्मणिज्म, पूरे देश का मनवाद इकट्ठ में आकर के विरोध करेगा। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के नेतृत्व माननीय बहन जी भी उनकी आंखों में किरकिरी है। जी। सुरेश जी, आपने अच्छे से बताया कि बसपा आज किरकिरी क्यों है और इतनी ऊंचाइयों पे कैसे पहुंची है। आप बामसेफ से हैं। आगे की मैं बात करने से पहले आपसे बामसेफ के बारे में जरूर पूछना चाहूंगा। ये बामसेफ जो है ये क्या है और इसका निर्माण कब हुआ, और बामसेफ जो है क्या क्या काम करती है, क्योंकि बामसेफ के बारे में माना जाता है कैडरेंस भी करी जाती है, और ये कैडर भी क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में बताएं हमें। देखिएगा, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की संरचना की मानवर कांशीराम साहब ने घोषणा की। बामसेफ है क्या? बामसेफ का जो एब्रीवेशन है, पूर्ण रूप है, वो है बैकवर्ड इंक्लूडिंग SC and ST and माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, कि बाबा साहेब के की हुई मेहनत के आधार पर शूद्र समाज में, बहुजन समाज में जिन लोगों ने लाभ अर्जित किया है, नौकरी हासिल की है, शिक्षा हासिल की है, आज टाई सूट पैंट कोट तक पहुंचे हैं, उन लोगों का दायित्व बनता है कि बाबा साहेब की जो सोच थी उसको वो पूरा करें। और मानवर कांशीराम साहब के शब्दों में पे बैक टू सोसाइटी, कि मैं तो जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, आज मैं जब बहुजन समाज पार्टी में आकर के काम करना शुरू किया, मानवर कांशीराम साहब के साथ भी और आज माननीय बहन जी के नेतृत्व में, अपने और सीनियर लीडरान के नेतृत्व में, तो जब हम लोग कहीं मंच पर होते हैं तो आज तो वो लोग भी मतलब सम्मान देते हैं। और यहाँ तक कहूँ कि जो आज की परंपरा है चरण छूने की, घुटने तक हाथ लाने की, उस तरीके से वो सम्मान भी देने लगे हैं। लेकिन मुझे तो सम्मान देते हैं, लेकिन जिस माँ बाप की कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, जिन भाई बंधुओं के बीच में पैदा हुआ हूँ, जिस बिरादरी के लोगों के बीच में पैदा हुआ हूँ, क्या उन लोगों को भी उतना ही सम्मान क्या वो देना चाहेंगे? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा प्रतीत भी नहीं होता है। इसलिए जिन लोगों में हम पैदा हुए हैं और बाबा साहेब के संविधान की बदौलत आज हम खुशहाल हैं, टाई सूट पैंट कोट के आज हम लोग मालिक बन गए हैं, आज अच्छी अच्छी संपत्ति सब कुछ साधन संपन्न हो गए हैं, तो हमें जो लोग पीछे छूट गए हैं, शिक्षा से वंचित रह गए हैं, नौकरी से वंचित रह गए हैं, अच्छी जीवन शैली से दूर रह गए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उन्हीं बाबा साहेब के दिए हुए अधिकारों को हम समाज में जाकर के लोगों को जागृत करें। अपने और संत महापुरुषों ने जिन्होंने जाति विहीन समाज बनाने की संकल्पना दी, चाहे उसमें महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले रही हैं, और भी छत्रपति साहू जी महाराज रहे आरक्षण के विषय में। तो इन सब लोगों के और संत महापुरुषों की जो मेहनत की गई है, उसको बामसेफ में आकर के आदमी पेबैक सोसाइटी के तहत समाज को अपने संत महापुरुषों की जीवन गाथा, उनका जीवन संघर्ष, उनके कार्य करने की संकल्पना, उनकी प्रक्रिया को समझाएगा और समझा करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेगा। वही भाईचारा आकर के इकट्ठ में तब्दील होगा और वही इकट्ठ चुनाव के दौरान वोटों में तब्दील हो जाएगा, और वो वोट बाबा साहेब के सिद्धांतों पर पड़ेगी। और बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आज बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, इसलिए वो सारा का सारा वोट जो बाबा साहेब ने अधिकार बनाया, अधिकार दिया, वो सारी की सारी वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगी और वो सफल होगी। ये सबसे बड़ा काम बामसेफ वाले साथियों का है, बामसेफ के कार्यकर्ताओं का है, बामसेफ के पदाधिकारियों का है। आज की जो मीटिंग है, हमारी जो इंटरव्यू चल रहा है, वो सुरेश चंद्रा जी के साथ हैं, जो कि बहुजन समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं। और इस वक्त बहन कुमारी मायावती के लिए हमें सुरेश चंद्रा जी पहले भी हमारे स्टूडियो में आए थे और बहुत सारे दर्शकों ने
कहा था कि सुरेश जी को आप दोबारा लेकर आए, तो उसी पे हम लोग सुरेश जी को दोबारा इनवाइट करा है। सुरेश जी, एक बात बताइए कि अभी पूरा राजनीति जो माहौल चल रहा है उसके अंदर सभी लोग बसपा से जुड़ना चाहते हैं। ये बसपा से जुड़ना है या SC ST OBC को लुभाने का काम करना चाह रही हैं सभी पार्टियां, उसके बारे में बताएं। आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया है जी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आपकी आशंका बिल्कुल 100% सही है जी कि अगर ये वास्तव में SC ST OBC जी मतलब शूद्र समाज को यदि अपने नजदीक तक लाना चाहते थे तो आज से पहले क्या हो गया था 1984 से पहले बसपा के बनने से पहले भी जी बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान भी था जी बाबा साहेब का फोटोग्राफ भी था जी बाबा साहेब के द्वारा लिखे हुए वॉल्यूम भी थे उनके द्वारा लिखी हुई अन्य पुस्तकें भी थी उन पर लिखी हुई भी अन्य पुस्तकें भी थी जी लेकिन बाबा साहेब का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया जी तो आज बाबा साहेब का नाम लेकर के ये उसी तरीके से लुभाने का काम कर रहे हैं लेकिन हम जो वामसेब वाले लोग हैं हम समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि एक धाय होती है एक माँ होती है जी धाय कभी भी माँ हो नहीं सकती। अच्छा, ये धाय क्या है? धाय ये होता है कि बच्चा जिसने पैदा किया जी उसको पालने पोसने का काम दूसरा जो करता है उसको धाय कहते हैं। तो उसका लगाव उस बच्चे से उतना नहीं होता है, केवल मात्र स्वार्थ की खातिर, चाहे तो वो उसके बदौलत वेतन ले, चाहे उसके बदौलत और कोई सम्मान हासिल करे, चाहे उसकी बदौलत आज राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता हासिल कर ले उनके नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर, झूठ फरेबी झूठ साहब बोल करके। तो ये तो हो सकता है, जबकि हम समाज को वामसेब वाले लोग ये जागृत करने का काम कर रहे हैं कि मोदी साहब 2014 से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मंच से ये नहीं बोला कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत आज गुजरात का मुख्यमंत्री बना। उन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने तब भी ये नहीं बोला अपने किसी भी डायलॉग में कि आज मैं बाबा साहेब की बदौलत भारत का प्रधानमंत्री का पद की शपथ ले रहा हूँ। तो ये सब कुछ बाबा साहेब के नाम को भुनाना तो चाहते हैं, हमको प्रलोभन तो देना चाहते हैं, लोभ लालच में डाल करके उलझाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, बहलाना चाहते हैं। लेकिन हम वामसेब के लोग भी पूर्णतः जागरूक हैं कि हम आप जैसे अच्छे मीडिया वाले लोगों के माध्यम से जो दीन ईमान की बात कर रहे हो, नहीं तो मैं तो आपको भले ही एक बात अजीबोगरीब लगेगी कि आज मीडिया मुद्रा की रखेल हो गई है। आज जो टीवी चैनल्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं और मेरी निगाह में तो बिके हुए लोग नजर आ रहे हैं। नहीं तो जो सच्ची बात है, दो और दो चार होते हैं, तो वो बात क्यों नहीं कहते कि भाई 2014 से पहले भी आप लोग जब मुख्यमंत्री थे तब भी बाबा साहेब का नाम था, तब आपने उनके नाम पर क्यों नहीं कुछ किया? 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, कौन सा काम कर दिया है? अभी जब हम लोग, मैं रास्ते में आ रहा था तब लोग मेरे से चर्चा कर रहे थे कि भाई इस देश में तो एक गांधी जी भी हैं, आप कैसा मानते हैं? हमने कहा भाई गांधी जी ने तो आजादी के लिए कोई काम ही नहीं किया। क्या तो दिल्ली में तो उनका बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रपिता की पदवी दे दी। अरे भाई राष्ट्रपिता की पदवी लोगों ने वैसे ही मूर्खपने में दे रखी है, कहीं लिखित में नहीं है, आज तक राष्ट्रीय रिकॉर्ड में नहीं है कि तो उनके लिए देखिएगा कितना बड़ा राजघाट बना दिया। अरे भाई उनकी सत्ता है, बना दें, कुछ भी बना दें। तो अगर सही मायने में ये सारे के सारे लोग बहुजन समाज के कहीं कल्याण चाहते थे, उसके मान सम्मान में कोई काम करना चाहते थे, बाबा साहेब को सच्चे मायने में याद करना चाहते थे, बाबा साहेब के सच्चे समर्थक और अनुयायी बनना चाहते थे, तो बाबा साहेब को भी कहीं ना कहीं इनको दिल्ली में इस तरह की भी जगह देनी चाहिए थी। अन्यथा तो सब कोरा झूठ है और बहुजन समाज को बहकाने की इनकी साजिश है, प्लानिंग है। लेकिन हम लोग भी संकल्प लिए हुए हैं कि जितनी ताकत है पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके अपने साथियों को समझाएंगे, बहुजन समाज को समझाएंगे कि ये लोग धाय के रूप में नकली बात करते हैं, असली रूप में तो बहुजन समाज पार्टी ही आपकी हितैषी है, माननीय बहन जी ही आपकी हितैषी। जी
आपने गांधी का नाम लिया तो गांधी से एक बात याद आई कि जो दिल्ली के अंदर राजघाट है वो काफी बड़े एरिया के अंदर बना हुआ है, सिर्फ समाधि बनी हुई है उसके अंदर। लेकिन जिस इस देश को संविधान देने वाले, इस देश को आरबीआई में ले जाने वाले, इस देश को धन संपत्ति देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करें तो उनका स्मारक जो है चैत्य भूमि बॉम्बे के अंदर है। तो उसको इतनी छोटी जगह क्यों दी हुई है, और दी हुई है इट्स ओके, लेकिन उसके बावजूद वहां पे आसपास निगम बोध घाट और कब्रिस्तान बना दिया है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिएगा, इसका मतलब आपको पूरी जानकारी है जी चैत्य भूमि के विषय में, जानकारी है। जी देखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि इतनी साजिश के तहत जी जब दिसंबर 1956 में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहिब का परिनिर्वाण हो गया, जी उनका इंतकाल हो गया साधारण शब्दों में, जी तो इन्होंने मनवादी लोगों ने कि अगर बाबा साहिब को हम लोग गांधी जी के बराबर कहीं ले जा करके यहाँ उनकी दाह संस्कार कराते हैं, यहाँ उनका स्मृति स्थल बनाते हैं, तो ये गांधी के बराबर माने जाएंगे, तो फिर गांधी को कौन याद करेगा। तो आज जो सरकार है, वे सरकारें गांधी को जबरदस्ती याद कराना चाहती हैं लोगों को, जी जबकि लोग भूलना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने आजादी के बाबत कोई काम नहीं किया, देश के बंटवारे के लिए जरूर काम किया है। सारा जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उस दौरान के इतिहासवेत्ता हैं, वो लोग जानते हैं कि गांधी जी ने केवल देश को बंटवारे का काम तो किया है। तो बाबा साहिब को ये लोग उसी निगाह से देखते थे जिस दौरान बाबा साहिब ने अपना अध्ययन किया था। और आज मैं तो पुनः बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बाबा साहिब को इस देश की तो छोड़ो, संसार भर में इस तरीके से परिभाषित कर दिया है कि अमेरिका के भी जो मुखिया हैं वो इस तरह का सिंबल बनाते हैं कि नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनका स्मृति स्थल बनाते हैं। तो इनको तो बड़ी गैरत की बात है कि जिस देश को संसार भर का बेहतरीन संविधान दिया, आज उसकी दुहाई देते हैं जब कहीं उलझते हैं कि ये मेरा मानवाधिकार है, तो मानवाधिकार तो उस संविधान में ही समाया हुआ है। तो जब जब ये कहीं फंसते हैं, उलझते हैं, तब तो इनको बाबा साहिब का संविधान याद आता है, बाबा साहिब की याद आती है, और जैसे निकल जाते हैं तो बाबा साहिब की परंपरा के, बाबा साहिब की सोच के पूर्णतः खिलाफ काम करते हैं। और देखिएगा, आपने जो जिक्र किया, भाई ब्राह्मणिकल सरकार रही है, ब्राह्मणिकल सिस्टम की सरकारें रही हैं, तो जब ब्राह्मणिज्म की सरकार रही है तो वो अम्बेडकरिज्म को कैसे मानेंगे। आज तो देश में दो ही तरह के तो वाद हैं, एक अम्बेडकरवाद है और एक गांधीवाद है। तो गांधीवादी लोग अम्बेडकरवाद की जो चाहत है उसको पूरी नहीं करेंगे, उसकी चाहत को तो जो जैसे सरकारें हैं, अगर मनवादियों की सरकार है तो मनवाद की परंपरा को पूरा कर रही है, उन्हीं के पहचान बना रही है, चाहे कहीं मंदिर का लफड़ा हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई हनुमान को कुछ बताए, कोई राम को कुछ बताए, कोई और किसी देवता को कुछ बताए, वो बताता रहे। लेकिन जब अम्बेडकरवादियों की सरकार थी, कहाँ, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में माननीय कांशीराम साहब के निर्देशन में, माननीय बहन जी के नेतृत्व में जब वो सरकार चली है, तो माननीय बहन जी ने वो विचित्र काम किए हैं कि बाबा साहिब के साथ साथ जितने भी बहुजन समाज और माननीय बहन जी की सोच के मुताबिक तो सर्व समाज के भी जो भी संत महापुरुष हुए हैं, उनके सबके सम्मान में चाहे जिले बनाए हों, चाहे उनके स्मृति स्थल बनाए हों, जैसे अम्बेडकर स्मारक है लखनऊ पर, वहीं पर परिवर्तन चौक है, वहीं पर बागीदारी भवन है, वहीं पर अनेक हमारे संत महापुरुषों के नाम पर स्मृति स्थल बनाए हैं माननीय बहन जी ने। तो सत्ता में रह करके ही सरकार के खजाने से ही ये योजनाएं चला करती हैं अपने अपने संत महापुरुषों को सम्मान देने की। तो जब जब हमको मौका मिला है तो माननीय बहन जी ने बिल्कुल अपने में विशिष्ट काम किए हैं, और ऐसे काम किए हैं कि संसार भर में आज उनको, बहन जी को भी आयरन लेडी के नाम से पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं।
तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी अगर केंद्र में अभी चुनाव में सत्ता हासिल करके बहुजन समाज मेरी बातों को समझ करके बहुजन समाज पार्टी को वोट कास्ट करेगा और हमारा कैंडिडेट कोई भी क्यों न हो, लेकिन हमारा कैंडिडेट केवल मात्र एक ही है। पूरे देश भर में जहां पर भी कैंडिडेट हैं उनके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप और पहचान केवल मात्र हाथी है हमारा कैंडिडेट। तो जब हाथी को जिता देंगे तो दिल्ली में भी और दिल्ली के बाहर और प्रांतों में भी बहुजन समाज के मान सम्मान में और सर्व समाज के भी संत महापुरुषों के सम्मान में मेरी नेता परम आदरणीय मान्य बहन जी इस काम को अवश्य पूरा करेंगी। हम लोग लिखित में वादे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं उसे हम करते हैं। मान्य बहन जी ने जितना कहा है उतना किया है। सुरेश जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि सभी दल आज जाति धर्म की राजनीति करने लग रहे हैं, तो जो बसपा है वो क्यों नहीं जाति धर्म की राजनीति करती है? देखें, अच्छा इसका मतलब हुआ आप लोग काफी सोचते हैं जी। बिल्कुल आपका चिंतन ठीक है जी। देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी चूंकि बाबा साहेब के धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर काम करती है जी। वो अपने संत महापुरुषों के कहने पर जो वो लिख करके गए हैं या वो बता करके गए हैं उन सिद्धांतों पर काम करती है। तो बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों में कहीं पर भी जी। उद्देश्यों में कहीं पर भी धर्म निरपेक्षता के अलावा कोई और पंथ की बात नहीं है। और जब धर्म निरपेक्षता की बात है तो हम धर्म की बात करेंगे ही नहीं। जी। और चूंकि हमारे संत महापुरुष जाति पाति को खत्म करके जाति विहीन समाज की समता मूलक समाज की संरचना करना वो चाहते थे जी। लेकिन वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए हैं। जी। जैसे 108 साल का ये संघर्ष है। जी। ज्योतिबा फूले 1948 से लेकर के 1956 तक 108 साल के संघर्ष में भिन्न भिन्न हमारे संत महापुरुषों ने काम किया है। तो उन्होंने समता मूलक समाज की संरचना करने का काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रही है। तो फिर जाति को समाप्त करके जी। जो कभी साहब कांशीराम साहब को द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब दी कि जाति का खात्मा, तो जातियों का खात्मा करके समता मूलक समाज की संरचना करके हम उस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं ताकि देश में कहीं किसी भी तरह का ये झगड़े फसाद कोई आपस में द्वेष भाव न हो करके मैत्री भाव रहे, सद्भावना रहे और पूरे देश का विकास हो, सभी वर्गों का विकास हो। हम तो वर्ग विहीन समाज की संरचना करना चाहते हैं जी। इसलिए मान्य बहन जी उन सिद्धांतों पर काम कर रही हैं। बसपा उन्हीं सिद्धांतों पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए हमारे यहाँ कोई धर्म पंथ कुछ नहीं, धर्म निरपेक्षता की बात है, जाति विहीन समाज की संरचना की कब बात है, उसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा बहुजन समाज और इवन सर्व समाज के लोग जो समझ गए मान्य बहन जी के सिद्धांतों को, तभी तो मान्य बहन जी ने नारा दे दिया। तथागत का नारा तो था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन मेरी मान्य बहन जी आदरणीय मान्य बहन जी का दिमाग इतना है, इतना सर्वोपरि है और कल्याणकारी है कि उन्होंने एक कदम और आगे चल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है। सुरेश जी, आज जो पूरे देश की नजर है वो पूरे गठबंधन के ऊपर है। आपको क्या लगता है कि जैसे 37 और 38 सीटों पे सपा और बसपा लड़ने लग रही है, तो एक तो ये बताइए कि ये गठबंधन कहाँ तक मजबूत आगे तक चलेगा, दूसरा कि ये जो गठबंधन है इसके अंदर बहुजन समाज की जो सीटें हैं गठबंधन की वो कितनी आ जानी चाहिए, उसके बारे में बताएं। देखें, यद्यपि आपका जो सवाल है जी वो भविष्यगामी है जी, और भविष्य के गर्भ में क्या है जी, उस पर कोई आदमी स्पष्ट तरीके से बात नहीं कर सकता जी। मैं तो इस विषय में फिर बाबा साहेब को याद करता हूँ जी। कि बाबा साहेब से बड़ा तो ज्योतिषी कोई नहीं था। वो कैसे? उन्होंने मार्च 1956 में जी ये कहा था, मंच से कहा था जी। और
ऐसा उन्होंने बोला कि यदि मेरे समाज के लोग, जो मैंने संविधान में लिखा है, अगर उसको, और जो मैंने मंचों से जगह जगह पर कहा है, समाज को समझाने का काम किया है जी, अगर उस समाज, मेरे समाज के लोगों ने मेरी कही हुई बात को, मेरी लिखी हुई बात को यदि वो समझ गए, मान गए और उस पर चलना शुरू कर दिया, जी, तो आज से 40 साल बाद मेरे ही वंशज जी, इस देश में शासक होगा। जी, और वो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई जी, कि मार्च 1956 में ये बात कही, जी, और जून 1995 में माननीय बहन जी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर शासक मुख्यमंत्री के रूप में बन गए जी। थे। तो मार्च 1956 से जून 1995 में आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, पूरी 40 साल बनती है। तो मैं उस तरह का ज्योतिषी तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं इस तरह की मुझे पूर्णतः उम्मीद है, विश्वास है कि जो हम लोग उत्तर प्रदेश में 37 और 38 पर जो हमारा गठबंधन है सपा के साथ, आज सपा के लीडर भी माननीय बहन जी के साथ जुटे हैं, पूरे दिलो दिमाग से जुटे हैं। इसी तरीके से माननीय बहन जी भी जुटी हैं, और ये जो हमारी 75 सीट बन जाती हैं, उनमें से 60 से 65 सीट हमारी उत्तर प्रदेश पे बहुजन समाज पार्टी और सपा के गठबंधन की आ जाएंगी, और फिर अन्य प्रदेशों से भी आएंगी। और उसी आधार पर जब हमारे एमपी ज्यादा होंगे, तो मेरा ही पीएम माननीय बहन जी बहन कुमारी मायावती जी भविष्य में बनेंगी। इस तरह की मुझे पूर्णतः मैं आश्वस्त हूँ। तो लगता है आपको कि करीबन 75 सीटों के आसपास बहन कुमारी मायावती की या बहुजन समाज पार्टी की, सपा और बसपा की आ जाएंगी? नहीं, 60 से 65 हम रहेंगे जी, उत्तर प्रदेश में जी, लेकिन और प्रदेशों से भी जहां जहां हमारा तेलंगाना में हो गया है, जी, मध्य प्रदेश में भी वो लोग सब के सब तत्पर हैं, हरियाणा पर भी हमारा सभी जगह पे आप सभी अच्छे जगह पर है, मैं वहां से आपसे एक पूर्णतः और उम्मीद है। सुरेश जी, एक बात और बताइए कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर बहुजन समाज तो बहुत है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी सब जगह पर है। बहुजन समाज तो 85% मूल निवासी हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो बसपा का भी गठबंधन हो रहा है, तो कितना सक्सेस रहेगा उसके बारे में बताएं। देखिएगा, ये महाराष्ट्र के जो वहां के लोग जिनसे गठबंधन की बात है, जी, उनके नेतृत्व के ऊपर रह जाता है। जी, हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूंगा ये बात कि इस देश की एक परंपरा है कि जो विद्वान जहां पैदा हुआ है, वहां के लोगों ने उसकी बात मानी नहीं है। जैसे यूपी में संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास पैदा हुए, सदगुरु कबीर पैदा हुए काशी बनारस में, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चमार नाम से कौम जानी जाती है, उन्होंने कभी रविदास जी को नहीं माना जी, और जो जुलाहे हैं उन्होंने कभी सदगुरु कबीर को नहीं माना। जी, इन दोनों को हरियाणा के लोगों ने माना, और हरियाणा के लोगों ने तो अपने जाति का नाम ही जुलाहा चमार रखवा लिया। जी, और रविदास जी को, गुरु रविदास को पंजाब के लोगों ने माना, जी, और उन्होंने भी अपनी बिरादरी का नाम रैदास रविदासी रविदास रखवा लिया। जी, और मान्यवर कांशीराम साहब भी जी, उसी बिरादरी से ताल्लुकात जी, रखते हैं। जी, और जब बाबा साहिब की बात आई, तो बाबा साहिब महाराष्ट्र में मराठों में पैदा हुए। महाराष्ट्र में जब महाराव में पैदा हुए, तो महाराव ने भी बाबा साहिब को कभी माना नहीं, और उन्होंने नकार दिया उस दौरान। अगर उस दौरान ही साथ दे दिया गया होता तबीयत से, तो आरपीआई और ज्यादा फलीभूत होती, क्योंकि बाबा साहिब की संरचना आरपीआई के रूप में भी रही है। हालांकि उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति इस तरह से संगठन बना करके दे गए थे, लेकिन आरपीआई की संकल्पना सारा कुछ बना करके गए, और आरपीआई चली 1968 70 72 तक। उसके बाद फिर खात्मा हो गया आरपीआई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को लिखने में जितने लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, उतने गुटों में बट गई। तो ऐसे करके सिद्ध हो जाता है
कि बाबा साहेब को महाराष्ट्र आके महाराव ने नहीं समझा, नहीं माना, और उनको पंजाब के मान्यवर रमदासिया बिरादरी से मान्यवर कांशीराम साहब ने समझा, और फिर मान्यवर कांशीराम साहब को भी पंजाब के लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं माना, बहुत ज्यादा नहीं समझा, और उनको अगर समझा तो उत्तर प्रदेश के जाटव चमार बिरादरी के लोगों ने समझा, इकट्ठ में आए और वहां सरकार बना दी। तो मेरा बिल्कुल अनुरोध है महाराष्ट्र के नेतृत्व से, जो भी लोग बहन जी के संपर्क में हैं, बहन जी के नजदीक आ रहे हैं, गठबंधन के लिए आ रहे हैं, गठबंधन हो रहा है, तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि तब आपसे भूल हो गई तो हो गई। आज बाबा साहेब के सच्चे मायने में अगर कोई अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उनके सिद्धांतों को मान रही हैं, उनके सिद्धांतों पे चल रही हैं, तो आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनका नेतृत्व अपना करके बिना कोई सवाल किए, बिना कोई समझौता किए, सीधा एक ही समझौता कि हम आपके साथ, सीटों के बंटवारे की बात है, सम्मानजनक आपस में तय करके ऐसा कर लें। और मैं तो प्रत्येक प्रांत के लोगों से यही बात कह रहा हूँ जो बहुजन समाज से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो सर्व समाज के लोग भी आज मान्य बहन जी को मानते हैं और टिकट वितरण भी और हाँ, मान्य बहन जी उनका सम्मान करती हैं। अभी यहाँ तक कि भुवनेश्वर से मेरे ख्याल से एक किन्नर को भी उन्होंने टिकट दिया है, क्योंकि उनको भी बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हैं बहन कुमारी मायावती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जीतेंगे वहां से। अच्छा सुरेश जी, मैं भी बहन कुमारी मायावती जी का ट्विटर अकाउंट देख रहा था, तो उसमें बहन जी ने लिखा है, सादा जीवन उच्च विचार के विपरीत शाही अंदाज में जीने वाले जिस व्यक्ति ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में समय वोट के खातिर अपने आप को चाय वाला प्रचारित किया, और वह अब चुनाव में दोबारा से ही अपने आप को चौकीदार घोषित कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, देश वाकई में बदल रहा है। इसके ऊपर क्या आप बोलेंगे? मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये लोग ये धाय तो हो सकते हैं जी, मां नहीं हो सकते जी, हमारी जिंदगी नहीं चाहते जी, हमारा हित नहीं करेंगे जी, उनका झूठ फरेबी जालसाजी का काम है जी, वही उनके पीर पैगंबर उनको सिखा करके गए हैं जी, उनके किसी भी उसको देख लीजिएगा हर एक आदमी ने धोखा किया है कहीं ना कहीं। नहीं तो फिर सीधी सीधी बात है, काहे लिए इतने परेशान हो रहे हैं वो? जी, पाकिस्तान से चीख मारते हैं तो भाई आपके पास हनुमान है जी, और अब तो वो दलितों का भी ठहरा दिया। हालांकि दलित शब्द पर कहीं आजकल रोक टोक है, लेकिन मैं क्या करूं, लोग तो अभी भी बोलते हैं। तो वो जब अछूत बता दे गया, दलित बता दे गया, तो फिर ठीक है हनुमान को ले आओ जी। जब वो इतने बड़े पहाड़ को उठा सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान को उठा करके एक बार ही समुद्र में डलवा दो जी। लेकिन न इनका कोई देवता सच्चा है न कोई और सच्चा है, ये स्वयं में झूठे हैं। तो पहले झूठ बोला कि मैं चाय वाला हूँ जी, उन्होंने कभी चाय नहीं बेची जी, सरासर झूठ है जी। चौकीदार चौकीदार मैं चौकीदार हूँ, तो आज तो सबकी नजरों में हो गया है कि चौकीदार चोर है। अच्छा, अरे भी सारा कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है देश में। क्या संविधान के तहत देश चल रहा है? जब इनको जरूरत पड़ती है अपने कहीं दबते हैं, भारतीय संविधान में ऐसा लिखा गया है जी, हम उसका वो सम्मान करते हैं और थोड़ी देर बाद क्या है एक दूसरा एक कोने से बोल देता है। अभी बोला तो है, पता नहीं वो साक्षी महाराज है कौन सा महाराज है, उसने बोला है कि भाई 2019 के बाद 2019 में अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो उसके बाद हम चुनाव ही नहीं करवाएंगे। अच्छा। इसका मतलब लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को तोड़ देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। इससे बड़ी भी कोई और बात रह गई है जी। नहीं तो मोदी जी बोले कि भाई वो नालायक है, वो बेवकूफ आदमी है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। लेकिन मोदी जी अगर शांत रहते तो इसका मतलब हुआ कि उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी, उसके मंत्री, उसके संतरी अगर इस तरह की बात बोलते हैं जी, तो उनको वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो झूठे हैं जी। आपने हनुमान की बात करी, राम की बात करी, तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के एक महेश शर्मा जी हैं जिन्होंने राम को बोला है कि वो बेवकूफ हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे वो बताएं। वैसे तो महेश जी अपने आप में सांसद हैं जी,
लेकिन मैं तो धन्यवाद अदा करता हूँ जी कि जिसका सारा जमाना उनके पीर पैगंबर पीढ़ी दर पीढ़ी जी जिस राम की पूजा करते आए हों, उसको सही मायने में, सच्चे मायने में जो हकीकत है वो कह दिया कि राम, मतलब उन्होंने कहा है कि भाई हम आप लोग बेवकूफ नहीं है, ऊपर वाला बेवकूफ है। अब ऊपर तो उनकी परंपरा के हिसाब से कोई भगवान रहता है, अब भगवान के रूप में वो राम को देखते हैं, जी तो उन्होंने राम के लिए जो कहा कि वो बेवकूफ हैं, जी तो फिर तो भाई अगर वो सच्चाई मानने लगे हैं तो छोड़े उस बात को, जी उस धर्म की बात न करें, जी उसको नेस्तनाबूद कर दें, अपने हाथों से ही कर दें जी और आनंद आएगा। जी इसलिए वैसे तो देखिएगा, राम कोई भगवान है, भगवान कुछ नहीं। जी जब भगवान होते तो भगवान को तो अंतर्यामी शब्द भी कहा गया है। अगर मैं उनकी जिंदगी में जाऊं जैसा उसमें रामायण में लिखा हुआ है, जी तो भाई वो तो आदमी जब उसकी बीवी, अरे भाई उससे राम से बड़ा झूठा कोई नहीं, वो तो बिल्कुल मोदी का भी बाप था, सही माने में कह दूं तो। कैसे कि जब वो सूर्पणखा वहां आ गई पंचवटी पर जी और कोई उसकी मंशा कोई दूषित होगी उनके हिसाब से, जी तो जब वो राम के पास आई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो शादीशुदा हूं, तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ। जी तो क्या उन्होंने झूठ नहीं बोला? वो लक्ष्मण की घरवाली जो उर्मिला या निर्मला, उर्मिला, उसको घर छोड़ करके आए हैं, जी तो फिर झूठ क्यों बोला? अरे वहीं से निपटा देते मामले को जी कि भैया हम तो बहन बेटी वाले लोग हैं, हम तो यहाँ वन में रहते हैं, आप लोग अपना काम करो जाओ। तो इसका मतलब झूठे तो वो थे। जी और फिर जब मान लीजिए उन्होंने सूर्पणखा की नाक काट दी, जी तो फिर रावण को सारे लोग दोष देते हैं। मुझे बताओ रावण को क्यों दोष देते हो भाई? आज के कलयुग में भी जी अगर किसी की बहन बेटी को कोई अपमानित करेगा जी तो क्या वो चुप रहेगा? जी वो उसके प्रति कुछ नहीं बोलेगा? कोई उसके मन में इस तरह का भाव नहीं आएगा कि मैं जिसने अपमानित किया मेरी बहन बेटी को, जी उससे मैं बदला लूं? जी और वो उनकी सीता को ले गए, तो ये कैसे अंतर्यामी थे, जी कैसे भगवान थे? जी पेड़ों में सर मार रहे हैं, तुमने मेरी सीता देखी है? जी पक्षियों से पूछ रहे हैं, खप पक्षी न भाई तुमने मेरी सीता देखी है? अरे भाई तुम तो अंतर्यामी थे। और जो उनको मानने वाले लोग हैं वो ये कह देते हैं कि असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, वो नकली की बात थी। अरे यार, जब मैं ये जानता हूं कि नकली नोट जी कोई ले गया, असली नोट मेरी जेब में है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं, क्यों मैं इतना पंगा बवाल खड़ा करूं? तो इसका मतलब बुद्धि विवेक से भी हीन थे, जी बुद्धि विहीन थे। जी इसलिए उन्होंने महेश शर्मा ने जी शायद ठीक ठीक कह दिया है। और महेश शर्मा को ये और दोबारा बोल बोल करके प्रचारित करना चाहिए। सुरेश जी एक बात बताइए, एक तरफ तो राम की बात करते हैं ये लोग कि मंदिर बनाना है, राम मंदिर कब बनेगा, 2000 काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है मंदिर मस्जिद विवाद। उसके बाद राम को इस तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये शर्मा जी का पता होगा। भाई इन्होंने गलत बोला कब नहीं है जी अच्छा इनकी परंपरा है। जी मेरे विचार सुरेश से जी राम की बात चली पड़ी है तो मैं आपसे एक राम का ही सवाल पूछ लेता हूँ। जिन्हें भगवान श्री राम कहा जाता है, तो क्या वो इंसान है या भगवान है, इसके बारे में जरूर आप बताएं। मेरे विचार से तो ये काल्पनिक कहानी है जी न वो इंसान नाम की चीज जी और ना वो भगवान नाम की चीज। जी और यदि मैं कहीं इन चीजों को थोड़ा बहुत सच मानूं भी जी कि कहीं कुछ हुआ होगा, जैसे किताबों में तो लिखा है, जी तो भाई ये केवल मात्र आदमी के रूप में हो सकते हैं, जी कैसे भगवान, ये कुछ नहीं। जी और जो मैं जिक्र कर रहा था कि भी हिंदू धर्म की मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक परंपरा बता रहा हूं जो सबसे अजीब है इस देश में। इस देश में ईसाई कभी भी ईसा मसीह को या मरियम को चोर नहीं कहते हैं। जी इस देश में सिख धर्म के मानने वाले लोग
जी अपने धर्म गुरुओं को कभी भी चोर नहीं कहते हैं। जी इस देश में इस्लाम मत के लोग कभी हजरत मोहम्मद साहब को या अल्लाह के विषय में कभी वो लोग चोर नहीं कहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, हमारे बौद्ध अनुयायी भी कभी भी तथागत के विषय में ऐसा नहीं कहते हैं। जैनी भी महावीर जैन के विषय में ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन ये लोग अपने जिनको इष्ट मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उन्हीं को चोर कहते हैं। जी कैसे? ये नहीं कहते हैं माखन चोर। अबे मेरे शब्दों में तो चोर, चाहे वो कपड़ा चोर, पैसा चोर, माखन चोर, चोर तो चोर की परिभाषा में आ गए। तो केवल मात्र एक ही ऐसा ये धर्म है जी जिस धर्म में लोग अपने भगवान को चोर कहते हैं। तो उन्होंने तो बेवकूफ कहा है, बस वो तो बहुत पीछे हैं अभी, उनको और अभी आगे जाना चाहिए। जी सुरेश जी, बहुजन समाज के लोग अधिकतर भगवानों से परहेज क्यों करते हैं, ये बताएं। क्योंकि मंदिरों में नहीं जाना है, हमेशा कड़वी बातें बोलनी है, इस तरीके की बातें क्यों करते हैं बहुजन समाज के लोग? देखिएगा, वो हाँ। कड़वी बात नहीं है जी, दो और दो चार होते हैं। जी बाबा साहिब ने अपने समय में देखा, जी हमारे संत महापुरुषों ने अपने समय में देखा। जी सदगुरु कबीर तो वास्तव में बहुत ऐसी इस तरह की बात कह करके गए हैं कि हमारे कान और आंख जी खोल देते हैं। जी उन्होंने केवल मात्र एक ही धर्म के लोगों को नहीं फटकारा है, जी और धर्मों के लोगों को भी फटकारा है। जी तो बाबा साहिब ने जब ये समझ लिया कि भाई हमारा समाज जी तो इनके और कहीं तो चुंगल में नहीं आता है, जी केवल मात्र धर्म के आधार पर धार्मिक आस्था पैदा करके, धर्मांध बना करके, अंधविश्वास और पाखंड में डुबो करके जी उनकी नेक कमाई जो मेहनत से कमाते हैं हमारे लोग, जी उसको लूटना जानते हैं। जी तो वो धर्म सही मायने में कोई बेहतर रास्ता नहीं है जिंदगी को जीने का। जी धर्म तो एक अफीम है सही माने में, जिसमें नशे में आदमी चलता रहता है और अपना सर्वस्व बर्बाद कर देता है। तो बाबा साहिब ने जब ये बात मान ली कि भाई धर्म के आधार पर ये लोग हमारे समाज को बहला करके, फुसला करके, डरा करके, धमका करके, क्योंकि इन्होंने बड़े दो तरीके अपना रखे हैं। दो ही वजह से आदमी काम करता है। एक तो उसको लालच देते हैं कि भाई तुझे ही स्वर्ग मिलेगा, और डर ये बहलाते हैं, पैदा करते हैं उसके दिलो दिमाग में कि अगर तूने ये काम किया तो तुझे नरक मिलेगा। तो नरक और स्वर्ग के चक्कर में डाल करके बहुजन समाज के पास जो कुछ भी बौद्धिक, सामाजिक भाईचारा, आपस में मित्रता, प्रेम भाव है, उसे केवल मात्र एक धार्मिक अंधता, अंधविश्वास और पाखंडता के आधार पर तोड़ करके ये आसानी से सफल हो जाते हैं। तो बाबा साहिब ने ये कहा कि यदि वास्तव में तुम समाज का कल्याण करना चाहते हो तो सबसे पहले समाज को समझा करके अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालना होगा, और बाहर निकाल करके तब ये जो हमारे संत महापुरुषों ने संघर्ष किया है उसको समझ करके अंधविश्वास और पाखंड से हट करके और अपनी सरकार बना करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहिब के सिद्धांतों को बहुजन समाज पार्टी मानती है, उन्हीं सिद्धांतों पर चलती है। मानवर कांशीराम साहब ने भी यही बात समझाई है कि अगर मेरे बहुजन समाज का आदमी कहीं विचलित हो सकता है, फिसल सकता है, तो धर्म के आधार पर फिसल सकता है, वरना जमाने की और कोई ताकत नहीं है। इसलिए उसको उसमें से धर्म के पाखंडवाद में से निकाल करके समाज को संत महापुरुषों की जीवन संघर्ष समझा करके तब जो अपनी सरकार के माध्यम से अपना कल्याण, क्योंकि भगवान इस जमीन पर कहीं कोई है ही नहीं, ये बात तथागत गौतम बुद्ध अपनी जिंदगी में कह गए। सुरेश जी, त्योहारों का दिन चल रहा है और आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे कि होली जैसा त्योहार बहुजन समाज के लोगों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए,
और मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, और नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए, और होली का क्या इतिहास है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। देखिएगा, जहां तक सीधा सीधा आपका सवाल है कि भाई होली का त्योहार, इतिहास से भी मैं जानना चाहूँ। वो भी मैं बताता हूँ जी कि होली का त्योहार बहुजन समाज का है या नहीं है, जी मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। जी तो मेरा मानना है और कहना है जी और समाज को सलाह और समझाने का तरीका है कि भाई होली का त्योहार हमारा नहीं है, क्योंकि इस दिन तो हमारे जो होलिका हरदोई जो आज शहर है, हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, वो अंधविश्वास और पाखंड से बहुत दूर थे। तो इसी तरह जो आज माहौल बना हुआ है, धर्म के आधार पर कहीं किसी का कत्ल कर देते हैं, कहीं किसी की जान ले लेते हैं, कहीं किसी को मार देते हैं, कहीं किसी को पीट देते हैं, ऐसे ही उस दौरान भी माहौल था। लेकिन जो हिरण्यकश्यप राजा थे, उनकी बहन होलिका भी उन्हीं के सिद्धांतों पर थी। लेकिन इन्होंने जो उनका बेटा था उसको ये कह करके कि ये कुछ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं हिरण्यकश्यप, और उन्होंने होलिका की गोद में बिठा करके और उसमें रख दिया, इस तरह से आग के लकड़े लगा करके और उसमें जला के मार दिया। तो जिस दिन हमारी, अगर हम उस दौरान इनकी गीता के मुताबिक, अगर जैसे गीता में लिखा गया है कि भाई जन्म जन्मांतर का साथ है, तो 84 लाख योनियां होती हैं। तो अगर मान लीजिए जिस दौरान होलिका रही, राजा हिरण्यकश्यप रहे, उस दौरान भी यदि हम उसी कुल वंश के रहे हों, तो उस दौरान तो हमारी बुआ लगी, बहन लगी, उसको इन्होंने जला दिया। और आज टीका लगवा करके हम में से जो अज्ञान लोग हैं, इस इतिहास से अनजान लोग हैं, वो लोग टीका लगवा करके, और ये लोग टीका लगा करके हमको अपमानित और करते हैं। इसलिए हमें ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए। उस दिन तो हमारा इन्होंने इतिहास को, हमारी परंपरा को नष्ट करने का काम किया था, इसलिए ये त्योहार हमारा नहीं है। वैसे भी देखो ना, इन्होंने त्योहार बांट लिए हैं। 4 त्योहार मुख्यतः है भाई। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन कह दिया कि भाई ये तो पंडित जी का त्योहार है। हमारा किसी पंडित जी से द्वेष भाव नहीं है, हम भी आज साफ सुथरे रहते हैं बाबा साहिब की देन के बदौलत। तो आज हम भी सीख गए कि हाँ भाई साफ सुथरा रहना चाहिए। तो जितना साफ सुथरा रक्षाबंधन का त्योहार है, तो वो तो मेरे जो सर्वोपरि हैं ब्राह्मण समाज ने ले लिया। दूसरे नंबर पर जो ये दीपावली है, उसको जो है इन्होंने ले लिया वैश्य वर्ग ने। अरे भाई, दीपावली पे मेरे बहुजन समाज का तो दिवाला निकल जाता है, और दीपावली मनती है तो मेरे वैश्य वर्ग की मनती है, क्योंकि खरीदारी करने धनतेरस। अरे उस दिन तो धनतेरस पे लोग, मेरे समाज के लोग धन नष्ट कर आते हैं, खर्च कर आते हैं, तो उनका धन इकट्ठा कहाँ हुआ। तो ये त्योहार उन्होंने ले लिया। अब आता है दशहरा, ओहो वो मूछों वालों का त्योहार है, क्षत्रियों ने बांट लिया, हथियारों की पूजा करते हैं। और सबसे जो निखद त्योहार है कि कीचड़ में रखेंगे, काला मुंह कर देंगे रंगों से, वो त्योहार शूद्रों पे हाथ सौंप दिया। तो हमें, अब हम ना तो शूद्र रहे हैं, और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शूद्र ना रहें। बाबा साहेब के दिए हुए सिद्धांतों के आधार पर, की हुई मेहनत के आधार पर हम उन परंपराओं से दूर रहें, और हम ये होलिका से, होली मनाने के त्योहार से कोसों दूर रहें। सोचें नहीं, अपना अध्ययन करें। अगर किसी को एग्जाम देना है, वो एग्जाम की तैयारी करे। किसी कोई ऑथर है तो वो अपनी किताब लिखे। अगर कोई और कुछ करना चाहता है तो वो अपना आर्टिकल लिखे, अध्ययन करे, बाबा साहेब की किताबों को पढ़े। और सबसे बढ़िया, अगर वो इस दौरान, इस दिन में मान्यवर कांसी राम साहब की लिखी हुई किताब चमचा युग को पढ़ लें तो कल्याण हो जाएगा। सुरेश जी, गुजरात के अंदर एक मूर्ति बनाई है जो वर्ल्ड की सबसे टॉपेस्ट मूर्ति, हाईएस्ट मूर्ति बताई जाती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके
उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, चौकीदार, चपरासी वगैरह जितने माली वगैरह हैं, उनको 4 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है और टूरिस्ट भी वहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पहुंच रहा है। इस विषय में क्या बोलेंगे आप? देखो, ये लोग नकलची लोग हैं जी। इन्होंने, जैसे माननीय बहन जी ने बोला भी है, कहा भी है कि भाई यमुना के पूर्वी किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश जब शुरू हो जाता है तो वहां पर अपने संत महापुरुषों के नाम पर स्मृति स्थल बनाए, उनकी मूर्ति भी बनाई है, लगाई है, सम्मान दिया है। उसमें जिस सरदार पटेल को जी। ये लोग किसी भी तरीके से नहीं मानते थे, अगर मानते थे तो जिस दौरान चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू को क्यों बना दिया? उनकी केवल एक वोट पड़ी थी, 15 प्रांतीय अध्यक्ष होते थे, 14 वोट सरदार पटेल के फेवर में पड़ी। तो ये फिर वही काम कर रहे हैं। कौन सा काम? जी। धाय और मार, नकली। तो नकली काम में तो ऐसे ही दिक्कत आएगी। इनको ये गैरत नहीं आती, ये बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता कि जिस व्यक्तित्व ने तुमको सरकार चलाने का तरीका बताया, जी। लिख करके बताया, संविधान दिया, जी। अरे सरदार पटेल से ज्यादा ऊंची मूर्ति तो उन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की होनी चाहिए थी, इनको मान सम्मान मिलता। लेकिन अभी आएंगे 14 अप्रैल को वहां संसद के प्रांगण में, बस माला डाली और बस 364 दिन के लिए फिर आवारा हो गए। तो इनको देखिएगा, माने बहन जी ने किया था, आज जो लखनऊ पर किया, अम्बेडकर स्मारक बनाया और गार्डन बनाए हैं, तो उन पे सभी पर माली नियुक्त हुए, उनके सिक्योरिटी वाले नियुक्त हुए और आज वहां से उत्तर प्रदेश सरकार को आय, चूंकि उसको जो लोग टूरिस्ट जाते हैं, देखने जाते हैं, और यहीं के नहीं, इसी देश के नहीं, बाहर के भी लोग आते हैं, तो जब वो देखते हैं तो वहां टिकट लगती है। टिकट उत्तर प्रदेश सरकार की रेवेन्यू में शामिल होती है और आज उनको, हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार इन्होंने जरूर किया था, आज जिनसे हमारा समझौता है, यद्यपि उस बात को याद करना नहीं चाहिए कि इन्होंने एक बार लाइट वाइट बंद कर दिया था, तो आज उनको आभास हुआ है कि हमने कोई गलत काम किया था, तभी माननीय बहन जी का नेतृत्व स्वीकार करके आज उन्होंने उनको साथ देने का वादा इरादा किया है और दोनों तरफ से मिलजुल करके, और फिर पुनः माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने के बाद आज प्रधानमंत्री बनने के जिस दावेदारी की हम लोग बात कर रहे हैं, और बहुजन समाज ने, सब समाज के लोगों ने वोट कास्ट करके माननीय बहन जी को सम्मान दिया, उनको जिताया, उनके और उम्मीदवारों को जिताया, तो उसके आधार पर जब सरकार बन जाएगी बहुजन समाज पार्टी की और गठबंधन की सरकार बन जाएगी और माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो सरदार पटेल साहब के उसको जो मूर्ति है, उस मूर्ति को मान सम्मान, हमारा कौन सा उनसे कोई कलेश है, मान सम्मान भी मिलेगा और जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनका बाकायदा सब कुछ काम होगा। लेकिन सिद्धांत के आधार पर चलने के बाद ये काम होंगे। इनके पास तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, आए जो आया मन में बोल दिया, एक उधर से कुछ बोल रहा है, एक उधर से कुछ बोल रहा है। ये कोई सरकार थोड़ी ना चल रही है, देश का माहौल खराब हो गया है। सुरेश जी, बहुजन समाज के लोग अधिकतर बोलते हैं कि गांधी का फोटो नोट से हटा के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो होना चाहिए, और गांधी के फोटो में क्या प्रॉब्लम है, बाबा साहब की क्या जरूरत है नोट पे फोटो की? देखिएगा जी, आपका सवाल अजीबोगरीब है, महत्वपूर्ण है जी, कि भी गांधी जी का सही मायने में इस देश में योगदान क्या है, हम जान गए जी। अगर देश की आजादी की बात करें जी, कि भाई जिन्होंने देश आजाद कराया हो जी, उन लोगों को हम लोग मान सम्मान दें, जी, तो गांधी जी ने देश को आजाद तो नहीं कराया, जी, तो फिर क्यों जो मतलब राष्ट्रपिता उनको कह दिया गया, जी, क्यों नोट पर उनकी तस्वीर छाप दी गई? जी,
और अगर कोई सुनने वाला ये सोच रहा है कि भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, तो वो लोग ध्यान से सुने कि भाई मई 1857 में इस देश में आजादी का गदर शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। अब गांधी जी तो काठियावाड़ गुजरात के जी और गांधी जी मई 1857 में गदर शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, जी और गांधी जी तो तब तक पैदा भी नहीं थे। जी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। जी और इसको जब मैं समय को देखता हूं तो ये समय का जो अंतराल है लगभग 12.5 साल बनता है। जी अब मैं इनको यदि 9 महीने का भी अंतर होता जी तो इनकी महाभारत के मुताबिक मैं भी मान लेता कि भाई गांधी जी अभिमन्यु थे, माँ की कोख में ही देश को आजाद कराने की कला सीख ली। जी तो अब इतना अंतर भी नहीं, 12.5 साल का अंतर है। जी तो 12.5 साल तक आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। जी जिस दौरान गांधी जी पैदा हुए हैं, चाहे कितने धनाढ्य परिवार में कोई पैदा हुआ हो, उस दौरान जी 7-8 साल के बच्चे को जी सूसू करने का भी सलीका नहीं होता था। तो फिर गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा 7-8 साल वो बचपन के। जी जब ये पढ़े हैं, बैरिस्टर एट लॉ तक ये गए हैं, तो ये सारी की सारी एजुकेशन का जो टाइम पीरियड बनता है लगभग 22-23 साल बनता है। जी तो ये 22-23 साल में इन्होंने अध्ययन किया है। जी ये तो भला हो अफ्रीकियों का कि ये अफ्रीका में जब ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उन्होंने इनको एक थप्पड़ जड़ा और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जी तब इनको पता लगा कि यहाँ तो रंगभेद नीति है। जी अरे भाई यहाँ वर्णभेद नीति है, तुम्हारे यहाँ पर भी तो वर्णभेद नीति है। जी तब भी इन्होंने कुछ नहीं। तो 12 साल वो प्लस 7-8 साल बचपन के, 22-23 साल इनकी शिक्षा के, इन सबको जब हम जोड़ दें, क्लब कर दें, जी तो ये समय अवधि बन जाती है 42-43 साल। जी तो इसका मतलब हुआ 42-43 साल की आजादी की लड़ाई के टेन्योर में जी गांधी जी का कोई योगदान नहीं है। जी उसी दौरान फिर वो देश बंटवारे की बातें होने लगी। जी तो देश के बंटवारे में भी इन लोगों की भूमिका बड़ी अजीबोगरीब रही है। जी जब इस देश की जनता ये चाहती थी कि जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बना दो, और ये सारे लोग ये जानते थे कि जिन्ना साहब 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, जी क्योंकि जिन्ना साहब को टीबी थी और टीबी उस दौरान क्यूरेबल नहीं थी। जी तो फिर अगर ये उनको बना देते जी तो शायद देश का बंटवारा ना होता। जी लेकिन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी और गांधी जी का दोस्ताना। जी तो जब उन्होंने कहा कि भाई मेरे गांधी जी, मेरे जवाहर का क्या होगा, तो इन्होंने कहा चिंता नहीं करनी, तुम्हारे ही जवाहर को बनाएंगे। जी इसलिए उस दौरान फिर लोगों ने जब ये बात कहा कि नहीं नहीं वोट डाल लीजिएगा, तो जब वोट डाली गई तो 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़ी और 1 वोट केवल नेहरू जी के पक्ष में पड़ी। तो इन्होंने, गांधी जी ने जब कोई काम किया ही नहीं है देश के हित में, नुकसान के हित में, तो क्या बंटवारे के हित में क्या है? नहीं तो आज हम क्यों परेशान होते कि ये पाकिस्तान चिंता है, और ये सारे लोग यही कह रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों ने कहा भी है, ये मेरे जो मैं कह रहा हूँ कि जो काम पाकिस्तान ने बनने के बाद आज तक नहीं किया था, जी इस सरकार ने तो 4.5 साल में ही कर दिया, 5 साल में ही कर दिया। जी क्या देश को उस कगार तक पहुंचा दिया, बेमनस्सता पैदा हो गई है। तो जब गांधी जी ने जी कोई देश के हित में, देश की आजादी के हित में कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं, तो उनकी पहचान क्यों नोट पर? जब बाबा साहिब ने देश को संविधान दिया तब कहाँ थे गांधी जी? जी जब देश को संविधान दिया, देश का संविधान बना करके दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने समय समय पर जो अभी आपने जिक्र किया प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जी आरबीआई की जो मतलब कार्य प्रणाली है उसको दिया, अर्थव्यवस्था पे उन्होंने काम किया है, राजनीतिक व्यवस्था पे उन्होंने काम किया, संविधान दे दिया, सामाजिक व्यवस्था का पूरा उन्होंने ख्याल रखा है, समानता का। तो जो आदमी महान है जी उसका फोटो क्यों नहीं? जी इसलिए हम लोग जो है
खासकर बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के जो इंटेलेक्चुअल लॉबी है वो ये बात कहती है कि भाई गांधी जी का फोटो हटाओ और बाबा साहेब का फोटो लगाओ। यद्यपि मैं एक बात तो देखिएगा, वो कुछ संतोषजनक रह जाती है बस कि तथागत का जो परिवर्तन चक्र है वो जरूर इन्होंने रखा है, वो हालांकि उसको भी नीचे ले आए हैं, तो वो जो ठीक नहीं है, अशोक की लाट है उसको भी इन्होंने ऐसा कर दिया है, जो शेरों की पहचान है वो उसको ऐसा कर दिया है, तो ये गलत काम हो रहा है। इसलिए हमारी मांग बिल्कुल जायज है कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनकी पहचान बना रहे हो, जिन लोगों ने सब कुछ किया, देश को अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, उनको आप सम्मान नहीं दे रहे हो, तो नोट प्रचलन में है तो उनका फोटो अवश्य होना चाहिए। ये मेरी भी मांग आप लोगों के माध्यम से है। जी सुरेश जी, बहुजन समाज के लोग कई कार्यों में जबरदस्ती उंगलियां करते रहते हैं, जैसे कई सारी स्पीचेस देखने में मिलती है, तो वो बोलते हैं, ब्राह्मणों को बोलते हैं कि ब्राह्मण कहीं मेहनत करके नहीं खाता है, जबकि मेहनत सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना कर्म है, तो उसके हिसाब से सबको काम मिला हुआ है। तो ब्राह्मण क्यों नहीं देखिएगा खाता है, बहुजन समाज के लोग ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, देखिएगा ये आपके डायलॉग हो सकते हैं जी। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जी किसी भी ब्राह्मण से जी कोई नफरत नहीं करते, उसके ब्राह्मणवाद से नफरत है जी। मान्यवर कांशीराम साहब के अल्फाजों में जी कि हमें मनुवाद से नफरत है जी। क्योंकि मनुवाद की जो परिभाषा है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति सामने बैठे व्यक्ति को नीच ठहराए और अपने को ऊंच ठहराए, तो जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड ब्राह्मणिज्म, तो हम उससे नफरत करते हैं। और जो आपने कहा कि वो मेहनत का नहीं खाता है, तो अच्छा मुझे बताइएगा वो कौन सी वहां पर हथौड़ी चलाता है, कौन सा वहां पर फावड़ा चलाता है, संस्कृत में माँ बहन की गाली देता है, क्या कहता है? अरे मैं तो ताज्जुब में हूं कि मेरे बहुजन समाज के लोग, अभी पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं। कैसे कि 8वीं फेल पंडित MA पास जाटव चमार को सत्यनारायण की कथा सुना जाता है। कमाल की बात है। क्या वो तरीका है उसका, क्या रखा है सत्यनारायण की कथा में? अरे तुझे टाई सूट बूट मिला बाबा साहेब के संविधान से और कथा सुनता है सत्यनारायण की, तो ये तो बात हमारी समझ में नहीं आती। और वास्तव में जो वो तबका है जो कथा पे हो करके अच्छे कपड़े लत्ते भोजन खाता है, तो वो आदमी तो वास्तव में बगैर मेहनत के खाता है, धोखाधड़ी का खाता है, झूठ बोल करके खाता है। ये मेरे समाज के लोग अभी उनकी संस्कृति नहीं जानते हैं। नहीं तो जैसे ही पुरोहित आता है, वैसे तो उनका मैं एक सिद्धांत मानता हूँ कि पुरोहित कभी बगैर बुलाए नहीं आता। मैं अपनी नालायकी से ही अपने समाज के लोगों के उसको बुलाता हूँ, और वो जो पहले धागा बांधता है तो वो संस्कृत में श्लोक बोलता है और उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहता है कि जैसे मैंने तेरे राजा बलि को बांधा था 3 वचनों में, ऐसे मैं तुझे आज बांध रहा हूँ, तो कुछ बोलेगा नहीं। तो ये धोखाधड़ी हो गई। कहाँ मेहनत हुई? धागा बांधने में मेहनत होती है क्या? धागे को प्रो करके कुछ सिलाई करने में या कपड़ा बनाने में तो मेहनत होती है। करघा पर जाए, मशीन पर जाए, तो ऐसा काम तो नहीं करता है वो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग तो खैर क्या, लेकिन अब तो उनके ही लोग कहने लगे, ब्राह्मण वंश के लोग ही ये कहने लगे हैं कि जो प्रोताई का काम करते हैं वो तो मरे का और जिंदे का दोनों का खाते हैं, और जो ऐसा खाता है वो डोम कहलाता है, और जो डोम कहलाता है वो हमारी जाति का नहीं होता है। तो हमसे ज्यादा तो बहिष्कार वो लोग करने लगे। सुरेश जी, आज इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों को रोजगार नहीं है, लेकिन गाय बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और गाय की बात से याद आया कि गाय को बोलते हैं कि गाय का मूत्र पीने से बहुत सारी बीमारियों का शुद्धिकरण हो जाता है, तो क्या ये बात सत्य है? देखिएगा, सवाल अजीबोगरीब है जी कि आस्था की बात इन्होंने कर रखी है जी, और आस्था में ही आदमी मरता है और आस्था में जीता है जी, क्योंकि आस्था का नाम ही विश्वास है। जी, विश्वास में विष का वास है। जी,
कि जिन लोगों ने गाय को माता माना, जी, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से जी, कि जो बैल होता है, जी, जिसे हम अपने क्षेत्रीय भाषा में सांड भी कहते हैं, जी, अगर गाय माता है उनकी, तो क्या सांड को वो पिता मानने को तैयार हैं? जी, ऐसा नहीं है। जी, बड़ी विचित्र परंपरा है। जी, किस तरह की? कि जब गाय आती है जी, तो घर का मुखिया कहता है, अरे भाई लाओ, भाई लाओ, अब गाय आई है, गाय माता आई है, रोटी खिलाओ। और जब सांड आता है तो उसको लाठी उठा करके पीटता है। जी, तो मेरी समझ में नहीं आया कैसा धर्म है जी, कि माँ की चुगाई और बाप की ठुकाई। जी, इसके अलावा बताइए क्या है? ठीक है, और ये लोग, देखिएगा, हम उनके उसको बात को कुछ स्वीकार करें भी कि भाई गाय माता है, तो माता केवल मात्र एक उसमें हो सकती है, वो हमको दूध पिलाती है, तो फिर क्या भैंस को भी माँ मानना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं ये लोग। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब गाय लात मारती है, जी, सींग मारती है, जी, तो इनको नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी गाय को माता माने, लेकिन पशु भी साथ साथ माने। जी, लेकिन मैं तो इनकी विचित्र स्थिति देख रहा हूं कि गाय को माता मानो जी, और मान रहे हैं, उस आधार पर तो ये पता नहीं क्या क्या पंगा कर रहे हैं इस देश में। जी, लेकिन जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाती है, जी, इनको शर्म नहीं आती है कि गौशाला में गाय दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में मर रही हैं, जी, और उनको फिर कहाँ भेज देते हैं लोग? जी, उनको दफनाते थोड़ी ना है। जी, ये लोग जो उनको भेज देते हैं कि भाई इन्हें उठाओ जी, और इसकी चमड़ी उधर लाओ। जी, अब वो जो चमड़ी उधेड़ेगा वो तो उसे बेचेगा। तो ये कैसे मतलब परंपरावादी हैं कि गाय की पूरी जिंदगी भर दूध पी करके उसको गाय माता बोल करके उसके बुढ़ापे में लाठी का सहारा भी नहीं होते। अरे उसको दफना दो, ऐसा नहीं करते ये लोग, चमड़ी उधेड़ने का काम करवा देते हैं उसका। जी, तो कैसे लोग हैं? एक तरफ माता, एक तरफ उसकी चमड़ी उभड़वाओ। तो भाई ये तो हमारी समझ में नहीं आता है। जी, और ये सरासर फिर वही बात आ जाती है अंधविश्वास और पाखंड की, जी, कि भाई कैसी माता। और जो उसके गाय के मूत्र की बात कही, देखिएगा, ये नेचुरल कुछ हो भी सकता है कि भाई आदमी के यूरिन में कुछ और एलिमेंट्स हों, गाय के यूरिन में कुछ और एलिमेंट्स हों, भैंस के में कुछ और एलिमेंट्स हों, बकरी के में कुछ और हों, डॉग्स के में कुछ और हों, ये हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक उस पर आधार पर एक भी चीज सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए ये सरासर अंधविश्वास और पाखंड की बात है कि उससे उसके पीने से कुछ रोगों का निदान हो सकता है। जी। आप हैं हमारे साथ सुरेश जी, और बहुजन समाज के बहुत कैडरेज और बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और जो बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से बोलते हैं। सुरेश जी, आपसे एक बहन जी के बारे में सवाल पूछेंगे। हम लोग सब्जेक्ट से थोड़ा आगे चले गए थे, लेकिन वो भी सब्जेक्ट बहुत जरूरी थे। आज से जब शूद्र समाज के सभी लोग सभी महान पुरुषों के नाम लेने लग रही हैं पार्टियां, तो क्या आपको क्या लगता है कि इससे बीएसपी के वोट बैंक पे कहीं ना कहीं कटौती आएगी या बढ़ावा आएगा? उसके बारे में बताएं। देखें, ये शंका आपकी ठीक है जी, कि आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, जी, जो हमारा वोटर है, जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आज का उत्तराखंड, सम पार्ट ऑफ बिहार, उधर छत्तीसगढ़, इधर सम पार्ट ऑफ हरियाणा, इनमें जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जी, वो ये जानते हैं कि ये लोग जो हमारे संत महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, ये लोग नकली हैं, और ये मौके की ताक में हैं। बहुजन समाज के वोटर को ये बहकाना चाहते हैं, जी, ये कह करके कि देखो हम भी तो आपके संत महापुरुषों की पूजा करने लगे हैं, मानने लगे हैं। तो मैं अपने सवाल को पुनः दोहराता हूं
कि जब बाबा साहेब का भी इतिहास पहले से था, फोटोग्राफ भी पहले से था, संविधान भी पहले से था, ज्योतिबा फूले का भी इतिहास पहले से था, छत्रपति साहू जी महाराज का भी था, नारायण गुरु का भी था, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का भी था। ये पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में तो नहीं बोलते हैं जी उनके विषय में बोले ना, उनका नाम लेना, उनका नाम नहीं ले सकते। जी क्यों नहीं ले सकते? कि वो जो महेश शर्मा ने जो बात कही है, सांसद ने जो बात कही है, जी, क्या बात कही है वो उन्होंने? बात कि भाई ऊपर वाला बेवकूफ है, भगवान बेवकूफ है, ये बीजेपी राम के नेता ने कहा। है, बीजेपी के नेता ने कहा। तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो समझ गए हैं पेरियार की बात को। पेरियार ने भी तो यही कहा है कि जो लोग ईश्वर की बात करते हैं, जी ईश्वर की स्थापना करते हैं, वो मूर्ख हैं, और जो लोग उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जी पूजा पाठ में, वो लोग महामूर्ख हैं। जी और इस तरह करके उन्होंने पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने जी तो बड़ा बेहतर तरीके से इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि धज्जियां नहीं कहना चाहिए मुझे, उन्होंने समाज को समझाया है जी कि कहीं पर भी कोई भगवान नाम की चीज है नहीं, जी कोई ईश्वर है नहीं। जी और यही बात तथागत गौतम बुद्ध कह गए हैं। तो हम भी बहुजन समाज के लोगों को आपके माध्यम से, जी अखबार के माध्यम से, जी ये जो हम लोग संपादकीय लिखते हैं उसके माध्यम से, छोटी छोटी किताब लिखने के माध्यम से हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुजन समाज को जी कि भाई ये इनका एक ढकोसला है, ये इनका एक प्रपंच है कि हमारे संत महापुरुषों का नाम ले ले करके हमको गुमराह करना चाहते हैं, हमको बहलाना फुसलाना चाहते हैं, हमको प्रलोभन देना चाहते हैं, लोभ देना चाहते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम आपके संत महापुरुषों का उतनी ही सम्मान करते हैं। लेकिन कांशीराम साहब के अल्फाजों में ये नहीं है। उनके अल्फाजों में बात असली ये है कि ज्यों ज्यों बहुजन समाज के लोगों ने अपनी नालायकी छोड़ी है और लायकी का प्रदर्शन किया है, जी तब हमारा विरोधी हमारे संत महापुरुषों की पूजा करने के लिए आतुर हो चला है, जी वो मानने लगा है। ये ऐसे नहीं मान रहे हैं, ये वोटों के लालच में ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी समझाने का काम कर रहे हैं अपने समाज को कि इनके बहकाने में ना आवे। ये कभी हमारे संत महापुरुषों को सम्मान मन से, तल से और दिल से नहीं देना चाहते हैं, ये केवल गुमराह करना चाहते हैं। इनको एक भी वोट इस आधार पर मान करके नहीं कास्ट करनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, अरे बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह तो तुम्हारे समाज की पूरी पहचान है। जी आप लोग नाग वंश के लोग हैं, जो बहुजन समाज है वो नाग वंश के लोग हैं, और नागपाली भाषा में हाथी को कहते हैं। तो आपका सबसे बड़ा संत महापुरुष हाथी है, वह हाथी का सम्मान करो, हाथी के चुनाव चिन्ह के खाने वाला बटन दबा करके और हाथी को मजबूत करके हाथी को संसद तक पहुंचाओ। ये मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, बहुजन समाज को समझाना भी चाहता हूँ कि इनके लालच में, इनके बहकाने फुसलाने में, मनाने में, डराने में, धमकाने में कहीं पर भी नहीं आना है। अपने संत महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको सफल करना है, सरकार बना करके जल्दी सफल हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हमारा सिद्धांत है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन है, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति आंदोलन। ये हमारा एक आंदोलन है। उस आंदोलन के तहत अगर केवल मात्र राजनीतिक दल होता तो इन लोगों के माध्यम से तो कब कब खेल दिया होता। लेकिन हमारा नेतृत्व परिपक्व है, विचारधारा से परिपक्व है, समर्थक हम लोग परिपक्व हैं, हम पे कोई असर नहीं पड़ता किसी का। हमारे घर में जाकर के देख लो, मेरा मकान है, उस पर जाकर के देख लो, पत्थर लगा है कि एडवोकेट सुरेश चंद्रा निवास का उद्घाटन बदला सिंह परिवार की ज्येष्ठ वधू श्रीमती कृष्णकांता के कर कमलों द्वारा 14 अक्टूबर 2015 को संपन्न हुआ। ऊपर लिखा है नमो बुद्धा, जय भीम।
सुरेश जी, आप बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाने की बात करते हैं, लेकिन अगर बहुजन समाज की सरकार बनाने की बात करें तो कई बार बहुजन समाज के बूथ कमेटी की जो टीम होती है, बूथ पे कैंडिडेट भी नहीं होते हैं। तो किस आधार पे, और अधिकतर व्हाट्सएप फेसबुक पे ही चल रहा है कि बहन जी की सरकार बनानी है, बहन जी की सरकार बनानी है, तो किस आधार पे बहन जी की सरकार आप लोग बना रहे हैं? देखें, जहां तक आपकी बात है जी ऐसे तो नहीं है। जी हमारे हम दिल्ली प्रदेश की ही बात करें जी तो हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं, सेक्टर कमेटी तैयार हैं। जी अरे साहब, इससे अंदाज लगाइएगा आप लोग जी कि हमारा सब कुछ तैयार है जी कि जो बूथ की बात जी माननीय कांशीराम साहब ने कही, जी माननीय बहन जी कह रही हैं जी कि हम यदि अपने बूथ से अपने उम्मीदवार को जिता देते हैं जी तो वो जीतता चला जाएगा, जी मैं अपने बूथ की जिम्मेदारी निभाऊंगा। जी तो हमें उतने लोगों की 3 लोग तो कम से कम जरूरी है। जी एक अंदर के लिए, एक उसके लिए रिलीवर के लिए, जी और एक अपना बाहर टेबल पर तो और लोग भी बैठ जाते हैं। और जो ये लोग डराते हैं, भाई आपके चुनाव आचार संहिता में क्या लिखा है, मैं अभी उससे पूर्णतः वाकिफ नहीं हुआ हूँ, लेकिन पहले ये हमको झंडा नहीं लगाने देते थे पार्टी का, लेकिन 3x2 का इस तरह का झंडा स्वीकार था, चुनाव आयोग को लगा सकते हैं, और मैंने जाकर के बूथों पर लगवाया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बूथ पर मजबूत नहीं है, हम बूथ पर मजबूत हैं। जी। और किस तरीके से मजबूत हो पाएंगे वो बताइए। हाँ, और अच्छा बेहतर देखिएगा, वो तो जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं अपने पार्ट पर ज्यादा जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को और अपने बूथ के साथियों को कट्टरता पैदा करनी होगी, उनमें जी मानसिकता उनकी कट्टर बनानी होगी जी कि अगर हमारा भला हो सकता है तो अपने उम्मीदवार को इस बूथ पर जिता कर भेजने में ही होगा। जी तो मैं उस प्रयास में लगा हूं, और हमारे और साथी भी और इस तरह के नेचर का काम करें, जी इस तरह का मेरा उनसे भी निवेदन है। क्योंकि माननीय बहन जी हैं, हमारी परिपक्व नेता हैं, शीर्षक नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और लोकसभा उन्होंने देखा है, राज्यसभा उन्होंने देखा है, 4-4 बार मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े प्रदेश पर उन्होंने देखा है, अनुशासन प्रशासन करके उन्होंने चलाया है। उनके शासन में तो जो IAS IPS की लॉबी होती है, क्योंकि IAS IPS सरकार चलाया करते हैं, जो सेक्रेटरीट होता है वो चलाता है, जो हमारा मिनिस्टर होता है वो उनको योजना बनवाने में मदद करता है या योजना देता है, लेकिन उसको चलाने में IAS IPS की लॉबी ज्यादा कारगर होती है। तो जो IAS IPS थे माननीय बहन जी के शासनकाल में, तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान बचाई। मतलब बहन जी अनुशासन प्रशासन में 1 नंबर की हैं। तो मुझे मेरे साथियों को, बूथ के आदमियों को, बूथ के माध्यम से वहां की जनता को भी जाकर के ये समझाना होगा, और समझा रहे हैं कि भाई जब बहन जी 1 नंबर की है अनुशासन प्रशासन चलाने में, सारा देश मानता है, विदेश मानता है, तो फिर केंद्र की सरकार में माननीय बहन जी को लावें और पूरे देश का अनुशासन प्रशासन माननीय बहन जी को सौंप दें, तो संविधान के मुताबिक देश चलेगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं ना कि देश उन्नति का सही इलाज केवल BSP के पास। BSP का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। जी। सुरेश जी, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2 अप्रैल को एक घटना हुई थी जिसके अंदर बहुजन समाज के बहुत सारे युवा साथी जेलों में बंद हो गए थे, और वहीं से एक भीम आर्मी निकलकर आई थी जिसके संस्थापक और जिसका चेहरा था चंद्रशेखर जी। और चंद्रशेखर जी ने युवाओं को बहुत ज्यादा अपनी बातें कही कि हमारी जो पार्टी है, पार्टी नहीं है, वो एक संगठन है, और संगठन कभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन अभी काफी देखने में आ रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे वहां से जहां से मोदी इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर स्मृति ईरानी इलेक्शन लड़ेगी। तो उनका क्या है, क्या सोच के चल रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और लड़ते हैं तो बहुजन समाज के ऊपर, बसपा के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा वो भी बताएं। क्या चाहते हैं चंद्रशेखर रावण? देखिएगा, ये उनकी अपनी सोच है जी लेकिन जैसे मैंने अभी बाबा साहब के विषय में कहा कि वो
भविष्य के ज्ञाता थे। जी, मान्य बहन जी भी उसी तरह की नेचर की हैं। जी, उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि इनके पास कोई सोच नहीं, जी, और प्रैक्टिकली हुआ भी यही। जी, इस देश में अकेली शख्सियत जी, मानवर कांशीराम साहब रहे हैं कि उन्होंने समाज को तैयार किया, जी, उन लोगों को तैयार किया जो सबसे डरते थे जी, और लोग डराते थे उनको। जी, सबने नेगलेक्ट किया, सबके यहाँ दरी बिछाई, उनकी गुलामगिरी की, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया तो डर की वजह से वो तो भाग जाते। लेकिन धन्य रहे मानवर कांशीराम साहब कि उनके नेतृत्व में और आज की मान्य बहन जी के नेतृत्व में जी, एक भी कोई दंगा पंगा नहीं, नहीं हुआ है। साहब के जमाने में जी, उन्होंने इकट्ठ किया है, खूब डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, चाहे बरेली में शराब भट्टी बंद करने का प्रोग्राम रहा हो, अन्य प्रोग्राम किए हैं साहब ने, जी, रैलियां निकाली हैं, पद यात्राएं की हैं, लेकिन एक पर भी कोई झंझट नहीं हुआ। हाँ, एक जगह आईटीओ पर कुछ घटना घटी थी तो उसमें पुलिस वालों का ही दोष था और उन्होंने बाद में स्वीकारा कि हमारे ही लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी। तो इस तरह करके वहां से, और एक बार जो कुछ लोग, अब देखिएगा बहुत बड़ा समाज है, कहीं कहीं कोई आदमी नहीं समझ पाता है, अज्ञान होता है तो वो कुछ इस तरह के कदम उठा देता है। जी, तो वहां बॉम्बे पर जब प्रोग्राम हुआ और वहां से वापसी में ट्रेन में कुछ कहा सुनी हुई थी, नहीं तो साहब के जमाने में एक भी कोई दंगा पंगा नहीं हुआ। और आज की मान्य बहन जी के टाइम में भी जब शासन में थे, क्या अयोध्या के मसले में फैसला नहीं आया हाई कोर्ट का? तो लोग घबराते थे क्या होगा क्या होगा, लेकिन करके दिखाएं एक भी झगड़ा, लेकिन एक भी दंगा पंगा नहीं हुआ। जी, तो इसलिए देश में अगर दंगे पंगे से निजात पानी है तो फिर बहन जी को याद कर लेना चाहिए देश को। जी, और जहां तक इनका बात है, जी, भीम आर्मी वालों का, इनके पास अपना कोई सोच नहीं है, ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जी, क्यों? उसका स्पष्ट उदाहरण है कि भाई कांशीराम साहब का कहना रहा है कि कार्यकर्ता ही यदि झगड़ा पालेगा जी, तो समाज का काम कौन करेगा? जी, तो जब तुम्हारे पास ताकत नहीं है, वो लोग सत्ता में हैं, तो तुम समाज को क्यों भिड़ा रहे हो? जी, क्यों दुश्मन के हाथ में सौंप रहे हो? जी, जबकि दुश्मन से तो बचाव करना चाहिए, जी, जैसे मानवर कांशीराम साहब ने किया जी, है। आज माननीय बहन जी कर रही उसी तरह की नेचर से काम। जी, तो इन लोगों ने तो समाज को भिड़ा दिया उस दौरान भी। अब जब समाज भिड़ गया तो भाई जब भिड़ेगा, झगड़े फसाद में शामिल होगा, जी, तो ये कहाँ लिखा है कि हम सबको पीटी आएंगे? जी, खरोच तो हमारे भी आएगी। जी, वही खरोच का परिणाम है कि हमारे हजारों कार्यकर्ता, जी, इनके हजारों कार्यकर्ता, जी, हमारे समाज के लोग जी, और जेलों में बंद हो गए। जी, नवयुवक, नहीं तो उनकी ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाता। जी, तो ये दूसरों के इशारे पर चल रहे हैं। जब इन्होंने बार बार कहा कि मैं मान्य बहन जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, मैं उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, तो फिर क्या पागलपन शुरू हो गया है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे? क्यों लड़ोगे भाई चुनाव? लड़ो। लेकिन हाँ, इतनी फिर तो उनको मतलब नसीहत देना चाहता हूं कि भाई, अरे इकट्ठ में आकर के चुनाव लड़ो। बहुजन समाज पार्टी आपका दल है, आपके समाज का राजनीतिक दल है। बहन जी आपकी परिपक्व नेता हैं, उनका नेतृत्व सफल है, तो भाई उनको सपोर्ट करो। तुम क्यों अपने, क्योंकि इससे तो छीनता आएगी, ये उनको सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। और एक ही चुनाव में तुम कहीं प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे जो एक ही बार में बहन जी को भी परास्त कर दोगे, मोदी जी को भी परास्त कर दोगे, सबको परास्त कर दोगे। अरे यदि मनवास से आपको लड़ाई लड़नी है तो इकट्ठ में आओ, मान्य बहन जी को मनाओ, समझाओ, न मान्य बहन जी हम कोई खड़ा नहीं करेंगे और हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपके लिए वोट मांगेंगे समाज में जाकर के। ये काम उनको करना चाहिए, अन्यथा तो फिर वो समाज के, बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, बाबा साहेब की थ्योरी के खिलाफ काम कर रहे हैं, मानवर कांशीराम साहब के नेतृत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहन जी के मार्गदर्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और कल को फिर आने का प्रयास करेंगे पार्टी में। तो मेरा तो मान्य बहन जी से भी निवेदन है हाथ जोड़ करके कि उनको भी ऐसे आदमी को माफ नहीं करना चाहिए। आप हैं हमारे साथ सुरेश चंद्रा जी,
जो बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से करते हैं और वाम सेब से कैडराइज भी हैं, कैडर भी बहुत सारे चलाए हैं, कैडर क्लासेस भी उन्होंने ली है और देशों में पूरी जगह सभी जगह जा के बहुजन समाज की परचम को बहुत अच्छे से लहराते हैं। आप बसपा की बात करते हैं, आप बहन जी की बात करते हैं, लेकिन मैं ही नहीं, हमारी टीम भी नहीं, पूरा कई लोग ये बोलते हैं कि बहन जी बहुत जिद्दी हैं, आपकी बहन जी बहुत जिद्दी हैं, जिनकी आप बात करते हैं, तो क्या ये सच है कि बहन जी बहुत जिद्दी हैं? देखिएगा, ऐसे हमको नहीं कहना चाहिए जी कि वो जिद्दी है, जी लेकिन उनका सिद्धांत है। जी वो हमारी मुखिया हैं, जी समाज की आज नाक है, मान है, सम्मान है, जी और आज देखा जाए तो बहुजन समाज का स्वाभिमान है वो। जी तो स्वाभिमानी व्यक्ति के चरित्र में जी ये पाया जाता है, प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण पाया जाता है जी कि वो जायज फैसले लेता है। जी आज माननीय बहन जी के फैसले को कोई अनुचित बता देना। जी मैं अभी जल्दी में गया था स्वराज एक्सप्रेस पर, तो वहां उन्होंने मेरे से यही सवाल आपका किया, तो उन्होंने ताकीद की मेरी बात को कि नहीं उनके और वही नहीं, कांग्रेस के भीम अफजल और एक और लीडर थे जो जुड़े थे सीधा चैनल से, उन्होंने भी ये कहा कि उनका एक अपना फैसला लेने का तरीका है, उनकी सोच है, लेकिन वो फैसला लेती ठीक है, देर से लेती हैं, लेती ठीक है फैसला। तो जब कांग्रेस एक नंबर का राजनीतिक दल मानने लगा तो लोग पता नहीं किस आधार पर ऐसा कहते हैं कि माननीय बहन जी जिद्दी हैं। वो जिद्दी नहीं है, सिद्धांतवादी हैं, बाबा साहेब के सिद्धांत पर चलती हैं, मानवर कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलती हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ नजर आता है। मुझे बताइएगा, क्या ये सही होगा? मानवर कांशीराम साहब का कहना रहा है कि जिस मंच में मेरा तन मन धन न लगा हो, उस मंच पर मुझे नहीं जाना चाहिए। तो माननीय बहन जी अगर उस काम को कर रही हैं तो कहाँ कुछ गलत है, इसमें जिद्दीपन थोड़ी ना है। ये तो एक मतलब सिद्धांत है कि भाई जो हमारी बात नहीं मानता उसे कैसे समझौता, कैसे उसकी बात माने जब वो हमारी नहीं मान रहा, हमारी जायज बात को नहीं मान रहा, हम उसकी गलत बात को मान रहे हैं। इसलिए ये जिद्दीपन नहीं है माननीय बहन जी का, उनका स्वाभिमान है, उनके स्वाभिमान का तरीका है फैसले लेने का, इसमें फैसला को जिद्दीपन से नहीं लेते हैं। आप हैं हमारे साथ सुरेश चंद्रा जी। सुरेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि बहन कुमारी मायावती की अगर सरकार बनती है देश के अंदर, तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ है? दूसरा ये कि बहन कुमारी मायावती को लोग वोट क्यों दें, SC, ST, OBC और सर्व समाज के लोग, उसके बारे में ही बताएं। देखिएगा, मैंने अपने वार्तालाप में आपसे जिक्र किया है कि माननीय बहन जी अनुशासन प्रशासन में अव्वल दर्जे की है जी। तो जब अव्वल दर्जे की हैं तो अब तक इस देश में जी ये मंदिर मस्जिदों के जो लफड़े चल रहे हैं, जी, बहन जी के शासन काल में जब लोगों ने ये कहा था कि जो मथुरा की मस्जिद है जी, उसको भी हम गिराएंगे, शहीद करेंगे जी, तो माननीय बहन जी ने आदेश किया था कि भाई 7वें किलोमीटर पर आप लोग उनको समझाइएगा, उस मस्जिद से 7 किलोमीटर दूर के फासले पर। अच्छा, बहन जी ने करा था, या उनको रोकिएगा, उनको समझाइएगा, वापस जाइएगा, इस काम में कहीं कुछ नहीं रखा है। जब वो नहीं मानते हैं और 5वें किलोमीटर तक आ जाते हैं तो फिर उनको आदेश पढ़वा दीजिएगा कि इससे आगे जाना ठीक नहीं है, कानून के खिलाफ होगा और आप पर मुकदमा दर्ज होगा। इतने पर भी जब वो नहीं मानते हैं, 3-4 किलोमीटर पर बन जाते हैं, तो यदि लाठी चार्ज भी करना पड़ता है तो उसमें भी झिझक नहीं होनी चाहिए। और यदि उससे आगे जाते हैं तो फिर जो कानूनी कार्रवाई सूटेबल है एट द स्पॉट उसके लिए आ जाती है। तो वहां पर मथुरा की मस्जिद को तो छोड़ो, मथुरा का नाम भी लेना भूल गए लोग। जैसे अयोध्या वाला कलेश है, उस दौरान जब वो आया फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तब पूरा समाज चिंतित था क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन धन्य है माननीय बहन जी का प्रशासन के एक भी जगह फसाद नहीं हुआ। तो इस देश में यदि माननीय बहन जी को आप लोग अपने सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, मीडिया यदि 2 और 2 4
सच्चाई की बात कहना शुरू कर दे और माने बहन जी के सिद्धांतों पर भी उतनी ताकत लगाना शुरू कर दे जितना मोदी साहब के झूठ पर ताकत लगाते हैं फैलाने पर, तो इस देश में एक भी झगड़ा फिसाद नहीं होगा। और जब झगड़ा फिसाद नहीं होगा तो जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिश्ते खराब नहीं होंगे, और जब उनसे रिश्ते खराब नहीं होंगे तो व्यापार आगे बढ़ेगा, और व्यापार जब आगे बढ़ेगा तो देश खुशहाली की तरफ जाएगा। इधर समाज में जब समानता आएगी तो जो ब्राह्मण को कुछ लोग कुछ कुछ बोल देते हैं, हमारा तो कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारी नेता का भी कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारी पार्टी का भी कोई द्वेष भाव नहीं है, हम तो चुनाव लड़ाते हैं और उनको जिताते भी हैं, हमारे वो साथी लोग हैं, हम वंश परंपरा के लोग हैं। वंश परंपरा कैसे कह दी मैंने कि भाई नेचर में वो भी व्यक्तित्व पैदा हुआ है, हम भी व्यक्तित्व पैदा हुए हैं, तो जब एक ही तरह के हैं तो हम भाई एक ही वंश के लोग हो गए कि आदमी नाम का जो वंश है उसी के हो गए। तो फिर आदमियों में कभी भी भेदभाव नहीं होगा, जाति विहीन की संरचना हो जाएगी कि यहाँ पर जाति विहीन समाज बना दिया जाएगा, समता मूलक समाज बन जाएगा। और जिन लोगों को आर्थिक आधार पर तंग हैं उनके, वो लोग तो मोदी जी तो बोलते हैं झूठ के सच्चे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हम वास्तव में ये वादा करते हैं कि माननीय बहन जी के शासन प्रशासन में जैसे पट्टे जिन लोगों ने कब्जा रखे थे उनसे पट्टे छुड़ा करके जिस आदमी का पट्टा था उसको कब्जा दिलवा करके आज उसकी आर्थिक स्थिति में खेती-बाड़ी में काम करके फसल पैदा करके उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारी है। तो ऐसे पूरे देश में आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। ये काम अभी तक देश को आजाद होने के बाद आज तक नहीं हुआ है। और जो बहन बेटी हैं, ओहो, जब अनुशासन प्रशासन ठीक होगा, जब मेरा पुलिस वाला ठीक करा होगा, आईपीएस अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद होगा, आईएएस डीएम सब मुस्तैद होंगे, तो देखते हैं कौन इस तरीके से कोई बहन बेटी को बेइज्जत करता है। तो ये सारी जो कुरीतियां हैं ये रुक जाएंगी और अंधविश्वास और पाखंड से निकल करके समाज का कल्याण करते हुए, हित करते हुए इस देश का चहुमुखी विकास पूरे संसार भर में, देश जो हमारा भारत देश गुरु माना जाता है, हम सही मायने में गुरु सिद्ध करके दिखा देंगे। आपने हमारे साथ सुरेश चंद्रा जी, जो पूर्व वामसेफ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जिन्होंने हमारे साथ ढेर सारी बातों पे करा जवाब दिया और बहुत सारी बहुजन समाज की बातों को हमारे सामने रखा जो अभी तक हमसे बहुत ज्यादा दूर थी। सुरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप दोबारा हमें टाइम आपका स्वागत है जी, मुझे मौका दिया जी कि जो बात समाज तक जानी चाहिए जी और बसपा के विषय में कुछ लोगों के दिलो जहन में कहीं कुछ इस तरह की बातें रखी हों, भरी हों कि जो अनिष्टकारी हों, तो वो जो है बाहर निकल जाएं मेरे कहे हुए शब्दों के फलस्वरूप, और वो लोग सब के सब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़ जाएं। इस तरह का उन लोगों को जोड़ने का आप लोगों ने मौका दिया, मेरी तरफ से भी आपको तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने मुझे सुना है तहे दिल से और उस पर अनुपालन करेंगे उनके लिए भविष्य में भी मैं आभारी हूँगा और आज भी आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम। हम आप सभी श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप एसएम न्यूज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। अगर आप हमें एसएम न्यूज को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आप ताकि एसएम न्यूज तरक्कियां कर सके, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ता रहे। आपको लगता है कि एसएम न्यूज पे कुछ और भी उपलब्धि जैसी चीजें आनी चाहिए तो वो भी हम लाने की कोशिश करेंगे अगर आप हमें सुझाव देंगे तो। और हम आपने करना यह है, सिर्फ आपने एसएम न्यूज को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि ये खबरें सब जगह तक पहुंच सकें। अगली खबरों तक हम लोगों को बनाए रखने के लिए हम लोग लेते हैं आपसे इजाजत। जय भीम, नमो बुद्धाय।